ना, हम पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, इस एरिया से, ठीक है। फिर जो सवाल होंगे वो हम ना क्लियर कर लेंगे। ये चीज़ तो हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है, ये वाली चीज़ हमने कल पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे बायर एंड सेलर स्टॉप एसएनआर स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है। जैसे कि ये देखो, हमारे पास एक बायर आता है, ठीक है। फिर हमारे पास दो सेलर आते हैं, दो सेलर आने के बाद फिर दो बायर आते हैं, फिर एक सेलर आता है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा पास जो बन गया सेलर स्टॉप का लेवल बन गया, ठीक है। सेलर स्टॉप का लेवल बन गया। अब इस एरिया में आपको एक चीज़ मैं और भी बताऊं, जैसे कि 3 सेलर थे, फिर 2 सेलर हो गए, फिर 1 सेलर हो गया, ठीक है। अब बायर 1 था, 1 से 2 हो गए हैं बायर, 1 के बाद सीधा 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद सीधा 3, इस जगह पे 1 था, फिर 2 हो गए, फिर सीधा 3, ठीक है। मतलब हमें इस एरिया में क्या हमें समझ आ रही है, क्या पता चल रहा है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग, दोनों दोनों हो रहे हैं। असेंडिंग सेलर ने स्टॉप किया इस जगह पे, बायर ने कंटिन्यू किया इधर से। सेलर ने इस जी जगह से स्टॉप किया, बायर ने इस जगह से कंटिन्यू किया। कंटिन्यू समझ आई? अच्छा, आगे। जी बाबा जी। जी अब ये एक चीज देखें, अब हमारे पास ये कौन सा पैटर्न बन गया? इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। जी बाबा जी। अच्छा, ये इंगल्फिंग की हमारे पास रिट्रेसमेंट आ गई। रिट्रेसमेंट आ गई। जी आगे आ जाओ। अच्छा, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट आने के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बननी चाहिए थी? ग्रीन बननी चाहिए। लेकिन ग्रीन नहीं बनती, आपकी ट्रेड लॉस हो गई, ट्रेड आपकी लॉस। लॉस हो जाती है। अच्छा, रीजन बाबा जी? रीजन यही है कि अब रीजन तो यही है ना कि अगर लॉस हो गया तो हम इधर कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो सबने इधर से बाय की ट्रेड की, लेकिन हमारा लॉस हो गया इस जगह पे, जी जी ठीक है। अब जी अगर जी हम इस चीज़ को पीछे जो हमने चार्ट के अंदर जो चीज़ को एनालाइज किया था, हमें क्या समझ आ रही थी कि बायर पहले सेलर 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया। बायर फिर 1 था, 1 से 2 हो गया, 2 से इस जगह पे 3, 3 से इंगल्फिंग जी पैटर्न बना, फिर हमारे पास एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई। अच्छा, रिट्रेसमेंट कैंडल आने के बाद हम ये भी तो समझ सकते हैं ना कि ये बायर स्टॉप भी है। बायर स्टॉप समझ सकते हैं ना कि 3 कैंडलों के बाद एकदम जब हमारे पास एक बायर आ जाता है। जी। जी मतलब यहाँ सेलर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, हो सकता है कंटिन्यू। अच्छा, अब क्या होता है, मार्केट आती है अब दोबारा इस लेवल पे। ये देखो, सेलर स्टॉप पे आपकी मार्केट आ गई, नेक्स्ट कैंडल हमारी अप की ट्रेड होगी, अप की ट्रेड होगी। अच्छा जी, अब ये नहीं है कि भाई हम इसके बाद ट्रेड करके फिर हमारा वेट बनेगा, ये हमारी बस ट्रेड है बाय की, इस जगह पे हम एंट्री कैंडल ट्रेड, ठीक है, ट्रेड कैंडल, ठीक है। फिर मार्केट डाउन आए अप आए, वो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसएनआर जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल आपके पास एक तो ये पड़ा हुआ है बाय स्टॉप का, हालांकि ये भी सिंगल कैंडल बाय की है, ये भी सिंगल आई है, लेकिन नहीं, ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब ये सेलर स्टॉप कैंडल थी, लेकिन उसके बाद भी तो सिंगल कैंडल सेलर की है ना, ये नहीं हमने सेलर स्टॉप माना, सेलर स्टॉप ये यही है, जी बिल्कुल बाबा। ठीक है। और ये काम भी बहुत बाबा जी अच्छा यहाँ करता पे है। सेलर, ये काम ज्यादा करती है, यहाँ पे इसकी, सेलर्स ने स्टॉप हाँ किए। बिल्कुल। हाँ जी, इस जगह पे स्टॉप किया, इसकी कम से कम भी 70% अच्छा, एक्यूरेसी उसके है। बाद एक रेड कैंडल और आना चाहिए, इसके बाद एक रेड कैंडल और आना चाहिए, तब इसको रेड सेलर आना स्टॉप। चाहिए, सिंगल आना चाहिए। सिंगल आना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है ना, बता रहा हूँ कि 70%, मतलब के एक्यूरेसी इसकी बनती है कम से कम, 70 कम बाबा नहीं जी है। मैंने 15 ट्रेड किए, एक लॉस हो गया बस इस पे, इस हाँ, कॉन्सेप्ट पे। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है बायर एंड सेलर स्टॉप स्ट्रॉन्ग ऐसा ना, ठीक है। हमारे जो माइनर लेवल जी होते हैं ना जो मार्केट के अंदर, अब ये देखें, हालांकि मार्केट का लो तो ये पड़ा हुआ है, लो तो ये पड़ा हुआ है, जी लेकिन मैंने आप लोगों को क्यों इधर बोला इधर पड़ा। से आप बाय की ट्रेड करो?
ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है। एसएनआर का मतलब कि जो सेंटर मार्केट अप डाउन चल रही होती है ना, तो अब ये हमारा हाई है, जी ये वाला लो है, तो ये सेंटर वाले जो लेवल होते हैं ये एसएनआर होते हैं, जी ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, समझ आ गई? जी बाबा जी, समझ। आगे चलें। जी बाबा जी। अच्छा, अब एक चीज और देखें इस जगह पे, जो मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास ये सेलर, आपके स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग सेलर आने के बाद मार्केट के अंदर थोड़ा सा मूव आता है, मार्केट अप निकलती है, लेकिन वो इस तरीके से निकलती है या कैंडलें ऊपर नीचे हो जाती हैं, मतलब कि इस जगह पे हैमर बना है, हैमर नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन जाएगी, छोटी कैंडल भी बन जाएगी, लेकिन जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसा मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। आपने ये देखा जी कि आपके पास एक कैंडल रेड आती है, ठीक है, 4 कैंडलों के बाद, ये हमारा कौन सा लेवल? सेलर स्टॉप। सेलर साहब, टेलर स्टॉप। वो ये तो हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन अब इसी जगह पे नया कंसेप्ट शुरू होता है। अब रेफरेंस 1, ठीक है, हमारे पास फिर एक सिंगल कैंडल आती है, किसकी? बायर, सेलर की। टेलर को। सेलर फिर सेलर। 2 कैंडल बायर की आती है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस 2, तो रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। अब जस्ट हमारे पास जी जब सिंगल कैंडल आएगी तो हम बाय की ट्रेड करेंगे, रेफरेंस 3, जस्ट हम डायरेक्ट इधर से बाय की ट्रेड करेंगे, समझ आ रही है? जी बाबा जी। क्यों? जब ये तो हमारी बायर स्टॉप की कैंडल है, ये हमारी रिट्रेसमेंट है, तो 70% चांसेस हैं कि जब तीसरी कैंडल आएगी वो भी सिंगल ही आएगी, रिट्रेसमेंट। लेकिन आपने उस जगह तीसरी कैंडल सिंगल आएगी, आपने इस चीज को देखना है कि अभी बायर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। रुको, आपको ना मैं मार्केट में जाके ना दिखाता हूँ, जरा रुको, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाएं, जैसे कि हाँ ये रहा, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, जैसे कि अब मार्केट में थोड़ा पीछे चलेंगे, क्योंकि अब मार्केट बंद होने का टाइम है, मार्केट थोड़ी आउट चल रही होगी, आउट, ठीक है। अच्छा, अब इस एरिया में मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में हमने किसको ढूंढना है? सेलर को, सॉरी बायर को। डाउन ट्रेंड में ये हमारे पास सिंगल कैंडल आई बायर की, जी नेक्स्ट फिर सिंगल कैंडल बायर की आई, ये 2 हमारे पास जी कंफर्मेशन होगी कि यार 2 कैंडल हमारे पास सेलर की और बायर आ की गई। जी आ गई हैं। तीसरी कैंडल जब आएगी, हमें पता है कि 70% नेक्स्ट कैंडल जो आने वाली है वो रेड आएगी, क्यों? क्योंकि इसने रेफरेंस 3 करना ही करना है, जी ठीक है। अगर इस जगह पे हमारी रिकवरी ट्रेड बन सकती है, इस जगह पे हमारी रिकवरी ट्रेड बन सकती है, ये याद रखना, ये आपका कंसेप्ट जो है 70% एक्यूरेसी आपको देगा। हम इसके साथ रिकवरी ट्रेड भी अटैच करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, इस जगह पे रिकवरी ट्रेड इसने दी है, हमारे पास सिंगल कैंडल बायर की आई, फिर सिंगल कैंडल बायर की आई, सेलर स्ट्रॉन्ग थे, फिर सिंगल कैंडल बायर की आई, लेकिन हमने डाउन की ट्रेड ली, लॉस हो गई, रिकवरी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। जी ओके, अब इस जगह पे आ जाओ, सिंगल कैंडल आई बायर बायर की, फिर सिंगल बायर की आई, नेक्स्ट जब बायर की सिंगल कैंडल आई, हमने इधर से डाउन की ट्रेड की, लेकिन लॉस हो गई, रिकवरी ट्रेड हमें मिल गई। जी जी बाबा। इस जगह पे हमें रिकवरी ट्रेड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इस जगह पे हमारी सिंगल कैंडल बायर की आई, फिर सिंगल आई, फिर जब हमारी सिंगल आई हमने डाउन की ट्रेड की, लॉस हो गई, रिकवरी ट्रेड हमें मिल गई। जी बाबा। जी बाबा जी। लेकिन इस जगह पे नहीं, ये डबल हो गया। ओके, ठीक है, ये भी इस जगह पे डबल हो गया, हमें 2 फर्स्ट सिंगल चाहिए कैंडल। जैसे कि अब ये देखो, जैसे कि हम इस जगह पे बायर बायर को देखेंगे, सिंगल कैंडल आई सेलर की, फिर सिंगल आई, जब दोबारा सिंगल कैंडल आई तो हमने बाय की ट्रेड की, हमारी विन हो गई। जी बाबा जी। हाँ ठीक है, अब इस जगह पे हमारा लॉस हुआ है, सिंगल कैंडल बायर की आई, फिर सिंगल बायर की आई, नेक्स्ट सिंगल आई,
हमने डाउन की ट्रेड की, लेकिन वो हमारी रिकवरी ट्रेड भी लॉस हो गई। ठीक है, अगर हम इसको देखें किसी अच्छी तरीके से, तो ये हमारी जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये एक डोजी टाइप बनी है। ठीक है, मार्केट को इसने आप हिल जाना था, लेकिन कोई नहीं, खैर है, हो जाता है। अच्छा, अब ये हमारे पास सिंगल आया, ये भी सिंगल सेलर आया, नेक्स्ट सिंगल आया, नेक्स्ट हमारी ट्रेड विन। ये वाली सिंगल कैंडल सेलर की बायर की आई, फिर सिंगल कैंडल बायर की आई, फिर जब सिंगल आई तो नेक्स्ट हमने ट्रेड बाय की, वो चाहे डोजी बन गई है, लेकिन ट्रेड हमारी रिवर्स हो गई। तो ये भी आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट है, ये भी कोई नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है, इसके ऊपर भी आपने थोड़ा फोकस करना है, कल से काम करें। ठीक है, सिंगल फिर सिंगल जी फिर सिंगल, हमारी डाउन आपकी ट्रेड थी वो विन होगी। ठीक है, बहुत है इतने जो है ना एग्जांपल बहुत है ना समझाने के जी लिए। बाबा जी, उसका ठीक, कंसेप्ट का समझ आ गया। हाँ, एक दो, तीसरी आई, लॉस हुई, रिकवरी ट्रेड उसने दे दी, इस जगह पे फिर लॉस हुआ है। ठीक है, इस जगह पे खारडोजियाँ बन गई हैं इस जगह पे, लेकिन थोड़ा ख्याल कर लेना आप लोग, मार्केट को थोड़ा एनालाइज कर लेना। ठीक है, अच्छे से देख लेना, आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की भी टाइम के साथ साथ। अच्छा, सिंगल फिर सिंगल फिर सिंगल, डाउन की ट्रेड थी। ये चीज़ को आपने थोड़ा जो है ना फोकस करना है, देखना है। ये लाइव में ज़्यादा वर्क करेगा, ओटीसी में थोड़ा कम वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ ओके क्लियर है आप लोगों की? जी, क्लियर है बाबा जी। अच्छा, ठीक है, अब हम एक और कंसेप्ट जो है ना वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये फिर चार्ट मेकिंग जो है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल से फिर आप लोगों की क्लासें समझ लो कि अच्छे वाली स्टार्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज़ तो आप लोग ये देखें। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देखें, बुलिश कैंडलस्टिक बाय टू बेरिश कैंडलस्टिक। ओके, अच्छा जी, अब आपने ये देखना है, ये आपके पास इंगल्फिंग पैटर्न बना। इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद आपके पास ये कौन सी कैंडल बनी? 3 डाउन साइड बनने के बाद आपके पास एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई। जी इसके बाद हमने डाउन की ट्रेड की, जी लॉस हो गई हमारी। जी अच्छा, जी लॉस हो गई। तो अब ये हमारा एक कंसेप्ट, मतलब कि हमने डाउन की ट्रेड ली, वो लॉस हो गई। नेक्स्ट आप इस जगह पे, लेकिन ये पैटर्न ये होना चाहिए बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी बेरिश इंगल्फिंग। अगर इस जगह पे डार्क क्लाउड कवर होगा तो फिर ये पैटर्न वर्क नहीं करेगा, ये याद रखना। ठीक है, ये पैटर्न, जी ये बस एक सीक्वेंस है मार्केट के अंदर जो पैटर्न बनते हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ये हमारा पीपीआर का कंसेप्ट है, पेंडिंग पार्टी। ठीक है, ये जो इसका पीपीआर पड़ा हुआ था, ठीक है, इसको इसने इंगल्फ किया, इसको विक को क्रॉस किया, नेक्स्ट ट्रेड हम डाउन की लेंगे, लेकिन शर्त ये कि डाउन ट्रेंड। ठीक है, अच्छा बाबा जी, एक चीज मार्केट में नोटिस किया है, जब भी पीपीआर होता है फिर रिवर्सल देती है। बिल्कुल अली अकबर भाई, देती है रिवर्सल, बिल्कुल देती है। अरे एक बात दोबारा समझाते हैं, वो मेरा चला गया था। जैन 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 मैं ये बोल रहा था कि जैन भाई, आपके पास बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, बाद में आपके पास रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती, डाउन कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास 3 डाउन साइड बन जाएगा। 3 डाउन साइड बनने के बाद एक हमारे पास पैटर्न जो इस जगह पे रिट्रेसमेंट आई, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर रिट्रेसमेंट आएगी तो नेक्स्ट हम डाउन की ट्रेड करेंगे, जी लेकिन हमारी लॉस हो जाती है। लॉस होने के बाद फिर हम नेक्स्ट, लेकिन इसकी विक को क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट कैंडल फिर हम डाउन की लेंगे, अगर इसकी विक को क्रॉस नहीं करेगा तो हम अवॉइड करेंगे। तो अब आपने ये ना कल वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, इसमें आज जो हमने पढ़ा है ना, 2-3 कंसेप्ट हमने पढ़े हैं आज के, और ये कंसेप्ट नॉर्मल नहीं है, ये अच्छे खासे हैं। कल आप वीडियो लाजमी देखना, ना समझ आए तो कल फिर जी बताना, सर। कल हम फिर दोबारा ये चीज़ हम रिपीट कर लेंगे। अच्छा, पीपीआर होगा तो आपने ये देखना है कि इसकी विक को क्रॉस करे, नेक्स्ट कैंडल आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, डाउन की ट्रेड लेनी है, फिर आपने वेट करना है जस्ट। फिर आपका ये लो ब्रेक होना चाहिए, ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक हो गया तो जस्ट आपके पास ये फिर एक सीक्वेंस बन जाती है। अब इस जगह पे कौन सी सीक्वेंस बनती है? डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, इस जगह पे बेरिश इंगल्फिंग, इस जगह पे डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, फिर हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आती है। ये कौन सी रिट्रेसमेंट है? 3 डाउन साइड की बन गई रिट्रेसमेंट। जी अच्छा, अब 3 डाउन साइड के बाद हमने डायरेक्ट ट्रेड सेल की नहीं करनी, जस्ट हमने वेट करना यहाँ एक पे नहीं कैंडल देती का। बाबा जी।
एक कैंडल का वेट करेंगे, जब वो कैंडल रेड आएगी इसको इंगल्फ करेगी, नेक्स्ट हमारी डाउन की ट्रेड होगी। अच्छा, मतलब एक पैटर्न के बाद बाबा जी दूसरे पैटर्न पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर सेकंड बाबा जी हमारा एंगल्फ बन जाता, सेकंड जो पैटर्न था वो एंगल्फ बन जाता, तब भी डायरेक्ट नहीं कर सकते? ये वाला जी जी। ये इंगल्फ बनेगा तो फिर हम करेंगे। अच्छा, हाँ, अगर कोई और पैटर्न बन जाए तब नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा और रिट्रेसमेंट ऐसी आएगी। पीपीआर वाली रिट्रेसमेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सही है। हाँ, ऐसी रिट्रेसमेंट चाहिए तो हम सीधा डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। अगर इसकी विकें ज़्यादा लंबी होंगी या डाउन की या अप की, फिर हम जस्ट एक कैंडल का इंतजार करेंगे, फिर एक कैंडल बनने का इंतजार करेंगे। जैसे वो रेड कैंडल बनेगी तो नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करेंगे। सही हो गया बाबा। सही है। कुछ कंफ्यूजन इस एरिया में? ये पैटर्न ये नॉर्मल नहीं है, ये अच्छे खासे मार्केट में वर्क करते हैं भाई। दिमाग में सेव करो ये चीज़ें। अच्छा, अब इस एरिया में आप लोगों को कोई समझ, ये पैटर्न है, ये कल से हम ये पैटर्न वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो बताओ, क्लियर करें। नहीं बाबा। अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर ना, इस एरिया में कंसेप्ट के अंदर ना किसी को कोई कन्फ्यूजन थी यार, ये कितना पीछे आ जाता है ये वाला, सॉरी। इस एरिया में किसी को कन्फ्यूजन थी, वो कोई बोल रहा था क्लास के अंदर, मैंने बोला था ठीक है जी जी बाबा जी, ये थोड़ा सा रिपीट कर दें बाबा जी, कुछ कंफ्यूजन थे इसमें। कन्फ्यूजन थी। अब ये थोड़ा देखो, सा। ये हमारे पास सेलर स्टार्ट मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि पहले बायर एक है, फिर बायर दो हो गए, फिर बायर तीन हो गए, तीन होने के बाद फिर दो हो गए। तो जब दो वे हमें इस चीज़ के ऊपर जो है ना फोकस कर लेना चाहिए उस टाइम के बायर अब वीक होने लगे हैं, अभी हुए नहीं है। हमें पता चल जाना चाहिए कि 50% हमें हमारे दिमाग में इस बात के ऊपर जो है ना हमें ये चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए कि बायर अब वीक होने लगे हैं या वीक हो सकते हैं। जब दो आए, अब फिर हमारे पास कंफर्म नहीं है कि वीक हो रहे हैं, अभी फिर हम 50-50 हैं कि 50% ये वीक हुए हैं। जब आपके पास नेक्स्ट कैंडल सिंगल बायर किया है तो हमें 90% श्योर हो जाना चाहिए कि आपके सेलर वीक हो चुके हैं। 100% तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना मार्केट के अंदर, लेकिन 90% कुछ चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं। तो इस जगह पे हमें 90%, हाँ, बायर स्टॉप होगा। बायर स्टॉप हो गया, ठीक है। अब बायर स्टॉप के लिए उसके हमारा बाद भी एक कैंडल आनी है ना, उसके बाद भी एक कैंडल आनी है ना बायर की। बायर क्या सकती है, नहीं ना भी आए तो मसला नहीं है, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है। जैसे कि ना एक सेटअप 2-3 दफ़ा लड़कों ने ना ट्रेड आज ली हुई थी, मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँ आज। अच्छा, अब ये आपका कौन सा लेवल है? बायर स्टॉप। अच्छा, अब क्या होता है कि ये आपकी कैंडल ब्रेक हो गई, ये आपकी ब्रेक हो गई। ब्रेक जब होती है आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, जब ब्रेक हो ना, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। ये जिग जैग का हमारा एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ये चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर अगर कैंडल रेड बनती है ना, ठीक है, फिर रेड कैंडल बनती है ऐसे, सॉरी, रेड कैंडल फिर बनती है, तो फिर ये हमारा जो सेलर स्टॉप होगा फिर हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये तो ब्रेक हो चुका है। सही हो। सॉरी, बायर अच्छा बाबा जी, कंफ्यूजन ये था कि अभी ये बायर स्टॉप बन गया है, इसके बाद हमें कितनी कैंडल्स सेलर्स की चाहिए तब हम इसको बायर की स्टॉप कंसीडर करेंगे? बाबा अच्छा, मेरी बात सुने, आप ना इसके ऊपर ही काम करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर इसके बाद आपको दो कैंडलें सेलर की मिल जाती है ना, जब दोबारा मार्केट इस लेवल के ऊपर घूम के आएगी ना, तो आप ट्रेड करें डाउन की, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर विक ना हो ऊपर से तो हम बॉडी पे भी इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह लगा के देख हाँ, सकते हैं। वीक ना होगी तो हम बॉडी पे लगाएंगे, अगर वीक इसकी होगी तो फिर हम इसकी जो है ना बायर स्टॉप का, इस वीक का ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। अगर ज़्यादा लंबी होगी तो फिर हम उस जगह पे, अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, अगर अवॉइड नहीं करना चाहते तो आप इस जगह पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन वो फिर थोड़ा रिस्क हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी वीक ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, ऐसी वीक के, अच्छा, तो फिर आप डायरेक्ट ट्रेड ले इसको सकते ब्रेक करे, इस लेवल को ब्रेक करे या इसके अंदर आके क्लोज दे? इसके अंदर भी आगे क्लोज हो जाए तो टेंशन नहीं। अगर वीक ज़्यादा लंबी होगी तो फिर इस जगह पे आपको पता है कैंडल और भी ग्रीन बन सकती है इस वीक के अंदर। सही हो, हाँ, अगर विक छोटी होगी, जैसे कि बताता हूँ ना कि छोटी विक के, ठीक है, अगर ब्रेक हो जाए तब भी आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो, अगर लेवल पे आगे क्लोज हो जाए कब, तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, दोनों सूरतों में। मतलब 10% अगर इसको ब्रेक कर दे तब भी रिवर्सल कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं। जी, सही हो गया बाबा जी। इधर एक दूसरा चीज आपने अभी इधर बनाया ना, मतलब ये रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन पे इसको ये बायर स्टॉप को ब्रेक कर दिया। हाँ,
अगर उसके बायर स्टॉप के बाद फिर और रेड आने गए शुरू हो जाए, फिर ग्रीन आने शुरू हो जाए। अच्छा, अब आप ये बोल रहे हैं इधर कि अब इधर एक ग्रीन बनाओ बाबा जी, मैं अभी ये एक वाली, ग्रीन बनाओ बड़ा, इसको ब्रेक। हाँ, ये इधर हमारा, फिर ब्रेक। ये अब हमारा इस बायर स्टॉप नहीं होगा, ये फिर बायर स्टॉप कंसीडर नहीं होगा। नहीं होगा। फिर तो ये हमारा सेलर स्टॉप काउंट हो सकता है, ये वाला नीचे वाला लेवल। ओके क्यों, दो दो सिंगल आ गया, ये हमारा सेलर स्टॉप काउंट हो सकता है, बायर स्टॉप नहीं काउंट होगा। ओके ठीक है, जी बाबा जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सब ओके है? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, हमारा तो क्लियर है चले, शुक्र है, अल्लाह खैर करेगा। बाकी ना सब भाई जो है इंशाल्लाह। ना बाइनेंस के अकाउंट बनाओ, ठीक है। बाइनेंस का जो है ना आगे हमने इंशाल्लाह सिग्नल वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये मैं एक ट्रेड दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाली, ये हमारा अगर एक मिसाल के तौर पे अगर हमारा मेरा एसएल अगर लगा होता ना, एसएल हमारा इस टाइम मेरा $3 का लगा हुआ है। अगर मार्केट नीचे से जाके ऊपर जाती है ना, इस एरिया को क्रॉस करती है, तो मुझे $3 का लॉस होगा, ठीक है। $3 का लॉस होगा। अगर मैंने वही 50x पे रखा होता तो लॉस हमारा वही $3 का ही होना था। लेकिन अगर इधर तक मार्केट गिरी है तो हमें कम से कम अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना था, ठीक है। अच्छा खासा इधर तक हमें प्रॉफिट हो जाना था। तो ये भी चीज़ बड़ी अच्छी है फ्यूचर में, बाइनेंस में ना। तो आप लोग सब जो है ना बाबा जी बाइनेंस इस के पे अकाउंट क्रिएट करो। बाबा जी इस पे तो ट्रेड लेना भी हमें नहीं आता कि ट्रेड कैसे लेते हैं। मैं हूँ ना, अच्छा, ये बता देंगे, वीडियो भी बना के दिखा देंगे आप लोगों को, या कॉल पे ले गए या ऐसे क्लास में बता दूंगा कि इधर से ट्रेड लेना है, इधर से आपने सेल करना है, इधर से आपने लेवरेज सेट करनी है, ठीक है। सब कुछ बता देंगे, टेंशन नहीं। सही है। अच्छा, फ्यूचर है स्पॉट है बाबा जी। ये फ्यूचर फ्यूचर। फ्यूचर सही है। हाँ जी ब्रदर। ये जो फोरेक्स की क्लास है, मतलब इसमें आल बताओगे ना, बेसिक टू एडवांस? जी जी ब्रदर, बेसिक टू एडवांस। यार वही आप लोगों को बताया ना, वो जो दोस्त है वो ना बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार हुआ पड़ा है, जिस वजह से ना मैंने यकम से क्लासें स्टार्ट करनी थी, अभी ना 5 तारीख को मैंने बोल दिया। वो बहुत ज़्यादा बीमार है यार, अल्लाह उसको सेहत दे। आमीन बाबा। इंशाल्लाह। इसीलिए जो है ना वो घर में कौन है ना, कौन बीमार है बाबा जी? दोस्त यार जिसने हो ना वो फोरेक्स का कोर्स जिसको मैंने बोला हुआ यार, दो वो वाला दोस्त। वो पता है अल्लाह क्या अल्लाह हुआ, पाक। वो मच्छर मक्खी होती है ना घरों में, मक्खी आगे मच्छर आगे, तो वो ना उन्होंने ना स्प्रे फोरेक्स की की थी जो घर में ना स्प्रे की थी कि मच्छर मक्खी जो आती है, तो वो हाँ हाँ। स्प्रे की वजह से ना वो कहते कि यार घर में पूरे सारा परिवार जो है ना वो पूरा का पूरा बीमार हुआ पड़ा, बड़ी टेंशन भाई। बस अल्लाह पाक बाबा जी रहमत उसने मुमकिन ये पानी की पीने के पानी पे भी गलती से मुमकिन, या हो सकता किसी है, खाने की चीज पे गिर गया होगा इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये प्रॉफिट ऑप्शन के लिए भी बाइनेंस का वॉलेट होता है? यार बाइनेंस आपको बड़ी अहम चीज़ है, हर चीज़ में आपको ये बाइनेंस यूज़ होगा, हर चीज़ में, समझ आई। बाइनेंस आपका हर चीज़ में यूज़ होगा, बाइनेंस के मतलब कि समझ लो पॉकेट ऑप्शन में, एक्सनेक्स में, MT4, मत जितने भी ब्रोकर हैं सब के अंदर बाइनेंस यूज़ होता है। बाइनेंस हमारा एक बैंक अकाउंट है, बस बैंक उसका ब्लैक अकाउंट चेन है, पे बैंक चलता है। अकाउंट। ब्लैक जिसको चेन पे समझना चलता है है, ना कि मतलब कैसे कोई अकाउंट डिटेल बनाना नहीं है, होता। वो मैं बैठा हूँ ऑनलाइन हूँ अभी, ठीक है। तो मुझे राब्ता कर लो।